लिखिए तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होगी। आप लोग निकालिए फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 8 क्या होगा, फैक्टोरियल 9 क्या होगा, निकालिए तो सभी लोग। स्कूटी का कोई आए हुए हैं क्या, कोई आए हुए हैं क्या, कोई चाबी मांगने आए हुए हैं कि आप मांग रहे हैं। जल्दी से ट्राई करिए, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, और ये सभी को नोट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। आप चाबी मांगे, गाड़ी थोड़ी मांगे। लीजिए ना, लीजिए, घड़ी है लगा हुआ, तो थोड़ा चार्ज में लगा दीजिएगा, तक यहीं लगा दीजिएगा। बन गया। हम्म। अभी नहीं, वो जो डिवाइड वाला है वो नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना बता रहा हूँ। बन गया सभी लोगों से। क्या करना है फैक्टोरियल 7 में, कितना आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। ना, ठीक है। ट्राई कीजिए जल्दी से सभी लोग, बस कुछ नहीं करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है। ज़रूरत नहीं है, फैक्टोरियल 9 तक काफ़ी है। नहीं आएगा।
जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत भी नहीं है, मतलब जानकारी के लिए आप निकाल लिए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर वैसा होगा तो पता चलेगा कि आधे घंटे से ऊपर तो एक ही क्वेश्चन में लग गया। ठीक है, बताता हूँ कैसे। ठीक है, देखिए क्या किए। फैक्टोरियल 7 में कुछ मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत पड़िए। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी आई? 12 25 60, 12 6 72, 720 आया ना। तो आप ऐसा भी तो लिख सकते थे फैक्टोरियल 7 में 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू है 720, तो ऐसा लिख दिए 720। अब गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 7 दूना 14 के 4 और 7 7 49 1 50, 5040। इन द सेम वे फैक्टोरियल 8 की जगह 8 गुने 5040 कर सकते थे। तो एक जीरो है तो जीरो लिख दीजिए, 8 चौका 32 के 2 बचा 3, फिर जीरो तो 3 हो जाएगा, 8 पचे आया था इतना 40 320। गड़बड़ा गए थे। फैक्टोरियल 9 में क्या करेंगे? 9 इंटू 40 320, यही ना करना है। तो कितना हो जाएगा? 0 9 दूना 18 के 8 1, 9 तिया 27 1 28 के 8 बचा 2, 9 चौका 36, होगा ऐसा 362880। ठीक, अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, नोट कर लिए इसको। ठीक, आगे बढ़िए। हम लोगों ने क्या बताया, मैंने क्या बताया अभी कि यहाँ है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, डिवाइडेड बाई कितना से था? 10 से। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो दो रिमाइंडर होंगे। पहले एक रिमाइंडर पॉजिटिव होगा, दूसरा रिमाइंडर निगेटिव होगा। हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो दोनों में से किसी भी रिमाइंडर का यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, दोनों में से किसी भी रिमाइंडर का यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व इजिली सॉल्व करने के लिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा जो न्यूमेरिकली छोटा रिमाइंडर है उसी का इस्तेमाल करते हैं, उसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी है? 1, और 1 को हम कितना से भाग दे रहे हैं? 10 से। तो यहाँ एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर +1 का होगा, निगेटिव रिमाइंडर -9 का होगा। तो हमको न्यूमेरिकली छोटे वैल्यू का यूज करना है, मतलब किसका यूज करेंगे? +1 का। तो जैसे ही हम 10 से भाग दे रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ रिमाइंडर हमको कितना मिल रहा है? +1 का। बोलिए समझे नहीं समझे इस बात को? अब फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी है? 2 है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 है और 2 को भाग दे रहे हैं 10 से। तो या तो पॉजिटिव रिमाइंडर +2 का, निगेटिव रिमाइंडर -8 का। तो हमको किसका यूज करना है? जो न्यूमेरिकली छोटा है उसका यूज करना है, तो +2। अब आइए फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी है? 6, और 6 को भाग दे रहे हैं 10 से। तो यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर +6 का, निगेटिव रिमाइंडर -4 का। अब दोनों में न्यूमेरिकली छोटा कौन है? -4। तो किसका इस्तेमाल किया जाए? -4 का। तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? -4। ठीक, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर कब तक इस तरह का प्रोसेस हम करते रहेंगे, पता चलेगा कि इतना करेंगे तब तो एग्जाम में समय भी नहीं रहेगा और गलती होने की संभावनाएं भी बहुत अधिक होगी। लेकिन चलिए ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करिए, वेट एंड वॉच, एंड थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता मिलने की संभावना है। जैसे देखते हैं फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी? 24 ना, 6 गुने 4 24, 24 डिवाइडेड बाई 10। तो यहां भी आप देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव रिमाइंडर +4 का, निगेटिव रिमाइंडर
6 का। यहाँ भी कुछ मिला नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ +4 लिख लेते हैं। अब आगे है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? फैक्टोरियल 5 की वैल्यू अभी ना लिखाया हूं, 120। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, और 120 को भाग देंगे 10 से तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कंप्लीटली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर क्या? 0। अब यहां रिमाइंडर हो गया कितना? 0। अब आप एक बात देखिएगा कि जब कभी भी फैक्टोरियल 5 के आगे बढ़ेंगे तो एक 0 तो रहेगा ही ना, रहेगा सब जगह। फैक्टोरियल 5 के आगे फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक बार 0 आ गया, मतलब ये 0 हर बार रहेगा, और जब भी हर बार 0 होगा तो एक 0 से एक 0 कैंसिल होके वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और कंप्लीटली डिविजिबल के केस में रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब आगे इन्फिनिटी तक भी चले जाएंगे तो सब जगह का रिमाइंडर क्या आता चला जाएगा? 0 0 0 0 आता चला जाएगा। मतलब कि अब आगे निकालने की हमको कोई जरूरत नहीं है, यहां तक हमको पता चल गया कि अब जो रिमाइंडर आना है वो क्या आना है? 0 ही आना है। तो आगे अब जब 0 आएगा तो हम कुछ नहीं करना है, अब यहां तक में चेक कर लेना है कि कितना आता है। तो देखिए सबके बीच में साइन किसका है, तो यहां भी सबके बीच में साइन किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब देखिए +4 और -4 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर बचा कितना? 2 + 1 = 3। तो इसके रिमाइंडर कितने हो जाएंगे? 3। बताइए समझे कि नहीं समझे? चलिए कोई नहीं, पहले नोट कीजिए इसको एक बार। और क्या आ गया? हाँ, आपका आंसर 0 आ रहा था या 1 आ रहा था। आप लोग रट के रखे हैं कि ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी मिले तो आंसर 0 या 1 मार दो। नहीं, जो ऑप्शन में 0 मिल जाए या ऑप्शन में 1 मिल जाए तो वही आंसर कर लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं। कभी भी ना मैथमेटिक्स रट के नहीं किया जा सकता है। मैथमेटिक्स को समझना इंपॉर्टेंट होता है, मैथमेटिक्स के प्रोसेस को जानना जरूरी होता है। नोट हो जाए तो जल्दी से बताइएगा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, बस केवल और केवल इस जो डिनोमिनेटर है ना इसी को चेंज कर देते हैं। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज द सेम, हम इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। ट्राई करिए, जिनका सही आंसर आए वो बताएंगे।
कितना आया आपका, आप बताइए। अच्छा, ऊपर कट रहा है। सबका एक ही आंसर आएगा। बनाऊंगा तब ना बताऊंगा। चलिए मैं बता दूं। देखिए तो क्या है, क्या था, क्वेश्चन में था कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। और इस लास्ट टाइम हमने दिया था इसको 10 से डिवाइड करने के लिए, अब हमने इसमें क्या किया, 6 से डिवाइड करना है। अब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी, 1। तो 1 के केस में क्या होगा, 1 को हम भाग देंगे 6 से तो पॉजिटिव रिमाइंडर +1 का होगा और निगेटिव रिमाइंडर -5 का होगा। हमको दोनों में न्यूमेरिकली छोटे वैल्यू का यूज करना है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, +1 लिखते हैं। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 और 2 डिवाइडेड बाई 6, तो या तो पॉजिटिव रिमाइंडर +2 का, निगेटिव रिमाइंडर -4 का। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, +2 ले लिया। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है और हम 6 को भाग देंगे 6 से तो कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर कितने का आया, 0 का आया। इसका मतलब आगे जितना भी मल्टीप्लाई करते चले जाए, आगे जितने भी हम चेक करते चले जाए, सभी के रिमाइंडर क्या होंगे, 0 आ जाएंगे। तो आगे सभी के रिमाइंडर 0 आ जाएंगे, मतलब अब आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसके रिमाइंडर कितने होंगे, 2 + 1 3। वेट, दे देता हूं क्वेश्चन। चलिए इनका मान लीजिए क्वेश्चन कि नीचे अगर 100 रहा तो निकालिए। ठीक है, पहले निकालिए इसका, फिर और बात करते हैं। अच्छा, 100 वाले केस में दो बातें बनती है, आपसे दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन होगा कि फाइंड रिमाइंडर, और एक दूसरा क्वेश्चन होगा, और एक दूसरा क्वेश्चन इसी पर बनेगा, फाइंड लास्ट 2 डिजिट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं, प्रोसेस सेम होता है। जब कभी भी लास्ट डिजिट निकालना हो तो 10 से भाग दीजिएगा। जब कभी भी लास्ट सिंगल अंतिम का एक डिजिट निकालना होगा, यूनिट डिजिट फाइंड करनी होगी, तो आपको 10 से डिवाइड करना होगा। और लास्ट 2 डिजिट फाइंड करनी होगी तो 100 से डिवाइड करना होगा। लास्ट 2 डिजिट फाइंड करिएगा तब भी 100 से, या रिमाइंडर निकालना हो तब भी 100 से। मतलब 100 से दे दिया जाए तो रिमाइंडर भी निकलेगा।
बना? कितना आ रहा है? नहीं बना, गलत हो गया, पूरा कट जा रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए देखता हूँ। मैं बनाऊँ? देखिए ध्यान दीजिए क्या है, 100 से डिवाइड करना है, ये सब तो पहले की बात है, इसलिए इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए। ठीक, और आपको डिवाइड करना है 100 से। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू है 1, और 1 को 100 से भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर +1 होगा, नेगेटिव रिमाइंडर -99 होगा। हमको यूज किसका करना है? पॉजिटिव, जो रिमाइंडर जो स्मॉलर है, मतलब जो न्यूमेरिकली छोटी वैल्यू है उसका, तो +1 करेंगे ऐसा। फिर यहाँ फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 100, पॉजिटिव रिमाइंडर +2 का, नेगेटिव रिमाइंडर -8 का, तो हमको -8 की जरूरत नहीं है। फिर फैक्टोरियल 3 में 6 डिवाइडेड बाई 100, कहाँ कंप्लीटली डिविजिबल सब होता ही जा रहा है। पॉजिटिव रिमाइंडर +6 का, पॉजिटिव रिमाइंडर +6 का, नेगेटिव रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। फैक्टोरियल 4 की बात कर ले, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना? +24 का, नेगेटिव रिमाइंडर छोड़ दीजिए 76 जाएंगे, लेकिन उसकी कोई वैल्यू, उसकी जरूरत हमको भी नहीं है। इसके बाद आइए फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 120, और 120 डिवाइडेड बाई भी 100 करेंगे, तब भी ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। कितना हो जाएगा? +20, कोई फायदा नहीं होगा, +20 इसके, +20, लेकिन अभी बहुत आगे जाना होगा। फिर फैक्टोरियल 5 के बाद फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 8, ऐसा करते जाएंगे। देखिए क्या होता है। हाँ, इन्फिनिटी तक है, लिखा हुआ है आगे। अब देखिए ना, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अभी बताया था मैंने, 720। 720 में भी आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर कितना बच रहा है? +20 का, तो यहां भी लिख देंगे +20। फैक्टोरियल 7 में कितना बच रहा है? क्या है फैक्टोरियल 7 का वैल्यू? 50 40 50 40। तब भी आप देख रहे हैं कि यहां भी पॉजिटिव रिमाइंडर कितने का बच रहा है? 40 का। फैक्टोरियल 8 में 40320, तो इसमें भी कितने का पॉजिटिव रिमाइंडर बच रहा है? +20 का। फैक्टोरियल किसका लिखे थे? 7 8। अब फैक्टोरियल 9 में क्या बच रहा है? 326 36288 0। अभी भी पॉजिटिव रिमाइंडर या तो +80 लेंगे, नहीं तो निगेटिव रिमाइंडर -20 का लेंगे। तो निगेटिव रिमाइंडर यहां हम ले लेते हैं -20 का। फैक्टोरियल 9, निगेटिव रिमाइंडर -20 का। लेकिन जैसे ही हम फैक्टोरियल 10 के पास पहुंचते हैं, तो फैक्टोरियल 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है? तो इसी 36288 पर एक जीरो और बढ़ा देंगे, इसको 10 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 10। और जैसे ही आप फैक्टोरियल 10 में देख रहे हैं कि 2 जीरो आ गया, मतलब यह कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब यह क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है। और इसके बाद यहां पर क्या आ गया? जीरो आ गया। अब आगे के जितने भी रिमाइंडर आएंगे वो सभी क्या होंगे? जीरो आएंगे, क्योंकि अंत में डबल जीरो आता ही रहेगा हर बार। तो अब यहां तक आपको चेक करना पड़ेगा, कहां? फैक्टोरियल 10 तक। अब जैसे ही आपने फैक्टोरियल 10 तक चेक किया, तो सबके बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब कि हमको सबको जोड़ना है। अब जैसे ही जोड़ेंगे प्लस, -20 +20 कैंसिल। यहां देखिए 40 और 20, हाँ, तो 80 हो गया। 80 80 और 20 100, तो 100 को यहीं खत्म कर दे, 100 को खत्म कर दे, 100 से डिविजिबल हो जाएगा, 100 खत्म कर दीजिए। तो 4 यहां से बचा, 6 4 10 2 12 1 13। इसके रिमाइंडर कितने बचेंगे? 13 होंगे। नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए, सबको जोड़िए। 2 1 3 और 6
9, 24 और 9 कीजिए, जोड़िए सबको। अब बस केवल जोड़ के डिवाइड कर लेना है। अच्छा, इसको थोड़ा और आसान बना दे हम, इसको थोड़ा और आसान बना दे। देखिए यहां +40 आया है, इसका मतलब -60 आएगा निगेटिव रिमाइंडर। +40 आया है, इसका मतलब क्या होगा, -60 आएगा निगेटिव रिमाइंडर। बोलिए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? -60 आएगा निगेटिव रिमाइंडर, तो हम इस +40 की जगह क्यों ना -60 भी लिख सकते हैं? बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब माइनस का 60 तो +20 +20 +20 खत्म कर दे तो -60 भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ का +4 बचा हुआ है, तो 6 4 10 2 12 1 13। बोलिए अब जोड़ना आसान हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा कर सकते थे अपने, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सारा दुनिया में हर काम अपने ही सुविधा के अनुसार किया जाता है। तो निकालने का तरीका भी पता है ना, निकालने का तरीका भी पता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ठीक है। ठीक है, जो करना होगा उसको करना पड़ेगा। इतना भी अब सब आसान ही हो जाए तो फिर क्या करेंगे? ये क्वेश्चन काफी टफ लेवल का है, आसान क्वेश्चन भी नहीं है, क्वेश्चन भी इजी नहीं है। आना चाहिए। अब केवल जोड़ घटा गुणा भाग पढ़ के तो नहीं निकलेगा ना। अब आप देख लीजिए, बीपीएससी टीआरई 1 की बात अलग थी, टीआरई 1 और 2 की बातें अलग थी। मैं बता रहा हूं कि बीपीएससी टीआरई 1 2 और 3, ये 3 जो एग्जाम हुए हैं उनकी बातें अलग थी। वो एक मतलब अलग दौर था। अब हाँ, अब जो आपका है एग्जाम, अब आपका एग्जाम एक्चुअल में बीपीएससी लेवल का होगा, और थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा अंतर तक, थोड़ा सा लेवल आपकी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। उस टाइम तो मैंने ये देखा कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे भी गए, बहुत कम पर सिलेक्शन भी हुआ, मैक्सिमम लोग पास आउट भी हुए। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं आने वाला है, इसलिए अब आप ध्यान दीजिए। आइए अब इसी में हम ना इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। यहाँ हम ना क्या करते हैं, 100 की जगह कर देते हैं 8। ट्राई टू डू ईच एंड एवरी वन, ट्राई कीजिए सभी लोग।
हरिदर्शन चौपाल, साउंड नहीं आ रहा है। चलिए देखिए तो एक बार, 3 आ रहा है सभी का, सभी लोगों का 3 आ रहा है। चलिए देखता हूँ। फैक्टोरियल 1, यहाँ तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट 1 लिख दे। फैक्टोरियल 2 प्लस 2 लिख दे। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, और 6 को 15 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस 6 का निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो हम दोनों में किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 6 ले लिया मैंने। फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, तो 6 गुने 4 24, और 24 डिवाइडेड बाई 15, तो 15 दूना 30 करेंगे तो -6 होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर -6 का, सॉरी निगेटिव रिमाइंडर -6 का, और पॉजिटिव रिमाइंडर +9 का। अब आप बताइए कौन सा लेना अच्छा रहेगा? -6 लेना ज्यादा आसान रहेगा ना, क्योंकि एक +6 है तो दूसरा -6 कैंसिल हो जाएगा, तो ज्यादा बेटर होगा, इसलिए -6 ले लिया। फैक्टोरियल 5 120, और 120 डिवाइडेड बाई 15, 15 के टेबल में 120 आता है क्या? कितना बार में? 8 बार में। 15 छक 90, 15 सत 105, 15 अठ 120, इतना टेबल तो याद होगा ना आप लोग को। तो 15 अठ 120 मतलब कंप्लीटली डिविजिबल। इसका मतलब आगे की सभी संख्याएं क्या होंगी? सभी रिमाइंडर कितने होंगे? 0 0 0 0, आगे के सभी रिमाइंडर आते चले जाएंगे। ठीक, अब आप देखिएगा कि +6 -6 को कैंसिल कर दिए, बचा क्या? 2 और 1, 2 + 1 3। ठीक, समझ में आई बात? अब तो दिक्कत नहीं होगी किसी को। सबके आंसर आए थे ना? सभी के आंसर आए थे ना 3? थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करें, बोलिए। अगर प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं है तो हम फिर दूसरा क्वेश्चन चेंज करते हैं। ठीक है, अगला लिखिए। 10⁻1 +10⁻2 +10⁻3 +10⁻4 प्लस डॉट 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 10⁻11 डिवाइडेड बाई 6। 2 नहीं, ये क्वेश्चन होगा आपके पीडीएफ में भी।
चलिए देखिए, बताऊं या वेट करूं, आप लोग बनाएंगे? देखिए तो 10⁻1 प्लस 10⁻2 प्लस 10⁻3 प्लस 10⁻4 और प्लस डॉट 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 आगे बढ़ेंगे तो 10⁻11 होगा। ठीक है, अब देखिए 10⁻1 सबसे पहले हम यहां समझने की कोशिश करते हैं। 10⁻1 का मतलब क्या होगा? 10, और 10 को हमको भाग देना है कितना से? 6 से। पॉजिटिव रिमाइंडर कितने का होगा? नेगेटिव रिमाइंडर छोड़ देते हैं, केवल +4 की बात करते हैं, तो प्लस का 4 पॉजिटिव रिमाइंडर। इन द सेम वे 10⁻2 का मतलब कितना होता है? 100 को भाग देंगे 6 से, कितना बार में? 16 छक 96 होता है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 96 के बाद कितना बचा? 4 बचा। मीन्स की पॉजिटिव रिमाइंडर यहां भी +4 का होगा, इसका मतलब यहां भी +4 होगा। क्या ऐसा? अब आगे आप क्या देख रहे हैं? 10⁻3, और यहां भी आप अंत में चेक कर पाएंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर +4 ही आएगा। इसका मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि सबका पॉजिटिव रिमाइंडर +4 4 4 4 आता चला जाएगा, ठीक ना? लेकिन कितना बार ये 4 4 आएगा? ये 4 4 कितना बार आएगा? तो अंतिम टर्म कितना तक है? इसका मतलब 11 बार आएगा 4 4। इसका मतलब 4 4 कितना बार आएगा? 11 टाइम्स आएगा। नहीं नहीं समझे? 11 बार के 10 बार? क्यों 10 बार? एक नंबर पावर 1 रहा तब 4, पावर 2 रहा तब 4, पावर 3 रहा तब 4। एक बात और समझिएगा कि 1 2 3, ये 3 आपस में मिला तो 12 हो गया। समझ पा रहे हैं? और नहीं समझ रहे हैं तो इतना तो समझ ही रहे हैं ना आप कि 11 बार हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11 बार 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 44। 44 और 44 को फिर से भाग दे देंगे कितना से? 6 से। तो 6 से कितना बार में? 7 छक 42, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बचेगा? +2। तो एक तरीका ऐसा था, आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इतना लंबा जोड़ना आसान था तब ना हमने जोड़ लिया। अगर जोड़ना आसान नहीं होता तब क्या करते? इन 3 टर्म को एक बनाते, 4 4 8 4 12, और जैसे ही 12 आया 6 से कंप्लीटली डिविजिबल। फिर अगला 3 टर्म को देखते, तब फिर 12 आ जाता, मतलब फिर 0, फिर से रिमाइंडर 0। तब इस तरह का कितना बनता? 6 तक 2 टर्म बनता, 9 तक 3 टर्म बनता, और 9 तक जाते जाते कंप्लीटली डिविजिबल रहता। अब आपके पास 2 टर्म बचता, कौन कौन? 10⁻10 प्लस 10⁻11। तो इसके भी रिमाइंडर +4 होते और इसके भी रिमाइंडर +4 होते, तो 4 और 4 कितना होता? 8, और 8 डिवाइडेड बाई 6, तब भी पॉजिटिव रिमाइंडर कितने का? +2 का। देखिए जैसा दिमाग आपका काम करे वैसे सॉल्व करिए, बशर्ते कि आपका तरीका सही होना चाहिए। मेरी मल्टीप्लाई कर दिए, 11 गुने 4 44, तो 44 डिवाइडेड बाई 6 किए तब भी आंसर 2। समझ पा रहे? तो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, और आप लोगों को क्या करना है कि बिना पेन चलाए बता दीजिएगा आंसर। चलिए इसमें मैं एक टर्म बढ़ा दिया, 10⁻12 कर दिया। पेन यूज नहीं करना है, आंसर बोलना है। अगला एक टर्म बढ़ा दिया, 10⁻12 कर दिया। जल्दी से बताइए। हाँ रट लीजिए, सबका आंसर 0 नहीं तो 1। बिल्कुल। क्या हो रहा है? 3 का टर्म बनता चला जा रहा है, और 3 3 का जब टर्म बनता जा रहा है तो हर 3 बार के बाद 0 आ जा रहा है। तो फैक्टोरियल 12 सॉरी 10⁻12 जैसे ही जाएंगे तो ये भी 3 टर्म बनेगा और 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएंगे इसके? 0 हो जाएंगे, ठीक ना? इसके आंसर 0 हो जाएंगे। नहीं तो ये ध्यान रखने की बात होगी, ठीक। अब आइए इसी में हम मान लेते हैं यही क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग इज द सेम। हम यहाँ 10⁻11 जो किए थे, 10⁻11 की जगह हम कर देते हैं 10⁻100। बनाइए तब। क्यों ऐसी आ रही है?
कंफ्यूज। नहीं, ठीक, वेरी गुड। यही तो अपना, यही तो दिमाग लगाना है, यही तो दिमाग आपको लगाना था, यही इस्तेमाल करना था अपने आईक्यू का। क्या करना है, प्रत्येक 3 टर्म के बाद 0 हो रहा है, प्रत्येक 3 टर्म के बाद 0 हो रहा है, इसका मतलब 99 तक 0 हो जाएगा, इसका मतलब कंफर्म है कि 99 तक 0 हो जाएगा। तो एक ही तो बचा 100 वाला टर्म, और इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा, 4। तो हो गया आंसर 4। कहाँ ज्यादा कुछ सोचना है। ठीक है, बोलिए और बताइए, आप लोग ना पीडीएफ का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, कर रहे हैं या नहीं। पीडीएफ का क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। हाँ, तो वो बहुत आसान है क्वेश्चन, वो तो सबको आता है। बहुत ही अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, यही है ना क्वेश्चन में, प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3, प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4। वेरी नाइस क्वेश्चन। और डॉट 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 प्लस करते करते इन्होंने कहां तक गया है, अप टू 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल। नहीं, क्वेश्चन देखने में कितना भारी भरकम क्वेश्चन सब है, मतलब क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है कि वाह, कितना बहुत ही मतलब बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया है। और पूछा क्या है क्वेश्चन के अंत में कि व्यंजक में इकाई का अंक क्या है, द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन इतना इज व्हाट। यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट निकालने के लिए कितना से डिवाइड करते हैं, यूनिट डिजिट निकालने के लिए कितने से डिवाइड करते हैं, कितना से, 10 से। तो आप जानते हैं, इसलिए हम इसको क्या करें, 10 से डिवाइड कर दे। कितना से डिवाइड कर दे, 10 से। करिए तो एक बार 10 से डिवाइड, अब तो आसान हो गया ना आपके लिए ये क्वेश्चन। अब आइए देखिए, 1 की फैक्टोरियल कितनी होती है, और 1 की पावर 1 1। हम 1 को भाग देंगे कितना से, पॉजिटिव रिमाइंडर कितने का, पॉजिटिव रिमाइंडर कितने का आएगा, +1 का होगा। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर +1 का होगा, लिख सकते हैं ऐसा। फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, तो 2 का पावर 2 बराबर कितना होता है, 2 की पावर 2 बराबर कितनी होगी, 2 की पावर 2 बराबर 4। अब इस 4 को हम भाग देंगे कितना से, 10 से। 4 को भाग देंगे कितना से, 10 से। पॉजिटिव रिमाइंडर +4 का, नेगेटिव रिमाइंडर -6 का। हमको यूज करना है न्यूमेरिकली छोटे वैल्यू का, इसलिए हम लोग यूज करते हैं फैक्टोरियल कौन सा, तो यहाँ +4। आगे है फैक्टोरियल 3 की पावर 3, मतलब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी, 6। कितनी हो जाएगी, 6, और 6 की पावर 6 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 6 का पावर 6। अच्छा एक बात समझिए, आप क्या देख पा रहे हैं कि हमको इसमें क्या करना पड़ रहा है, 6 गुने 6 गुने 6 6 बार करना पड़ रहा है, सबको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। और जैसे ही हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर कितने का बचता है, 4 का, +4 का,
नहीं, और ये कितनी बार आता चला जाएगा, 6 बार, और 6 बार हमको जोड़ना पड़ेगा, 6 बार हमको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 24, 24, और 24 जैसे ही हुआ तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 4 आ जाएगा। तो बोलिए ये बात समझ आई कि नहीं आई? माइनस, अच्छा हाँ -4 होगा, ठीक बोले, -4 होगा ना, 6 है, या तो +6 +6 होगा, और नहीं तो -4 होगा। तो हम यहां जो यूज करेंगे वो क्या कर लेंगे, यहां -4 का, ठीक। अब आइए फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 24, और 24 में आप क्या देख पा रहे हैं, पावर में 10, तो पॉजिटिव रिमाइंडर +4 का। अब +4 4 कितना बार, 24 बार, फिर से आएगा तो अंत में कितना आएगा, +4 ही आएगा। तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ +4 ले लेते हैं, और जैसे ही आप फैक्टोरियल 5 के पास पहुंचते हैं तो फैक्टोरियल 5 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, फैक्टोरियल 5 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, और वो पूरी तरह कट जाता है, तो उसके रिमाइंडर क्या होंगे, 0, ठीक। तो अब आपका बचा कितना, +4 से -4 कैंसिल, 4 और 1 हो गया। चलिए ठीक है, तो आप लोग घर में ट्राई करिएगा, बनाइएगा, और भी कोई दिक्कत होगा तो फिर बात करते हैं अगले क्लास में।